ये 6 साल का चंदन का पेड़ है और ये काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो मैंने पहले भी बोला है कि चंदन एक ऐसा पेड़ है जो अर्धपरिजीवी होता है, उसके बाजू में दूसरा पेड़ लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक आम का पेड़ लगाया है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक हो गया तो कुछ नहीं होगा। और ये मैंने खेती के छोर पर लगाया चंदन है, तो इसको आजू बाजू में बहुत सारे जो अपने आप निकले हुए पेड़ है वो उनका होस्ट का काम कर रहे हैं, वो चंदन को बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। अभी ये बाजू में देख सकते हैं, ये है गोरड नाम का पेड़ है। ये मराठी में इसे गोरड कहते हैं, हिंदी में क्या मालूम। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी ये चंदन के जो ऊपर की शाखा है यहाँ पर दिख रही है और ये गोरड की शाखा है, तो यह आपस में मिल रही है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये होस्ट प्लांट है इसकी ये ऊपर वाली शाखाएं काटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये काटेगी नहीं तो ये चंदन ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी मैनेजमेंट कैसा करना पड़ता है। जब भी आप चंदन का खेती करना सोचोगे तो ये भी ध्यान रखो कि जो होस्ट प्लांट है बाजू में बढ़ने वाला, उसकी शाखाएं चंदन के ऊपर ना आए। अगर हमने इसे काटा नहीं तो चंदन की शाखाएं सीधे ऊपर नहीं जाएगी या थोड़ी धीरे से बढ़ेगा, क्योंकि इसको भी धूप लगनी चाहिए। जब इसको धूप लगेगी तभी ये अच्छी तरीके से बढ़ेगा। तो चंदन को बाजू में जो होस्ट लगाए थे, अभी आम है तो आम तो कुछ साल बाद फल भी देगा, तो ये नेचुरल था। तो खेती के छोर पर लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें होस्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और उनकी जो क्वालिटी रहती है चंदन के पेड़ की खेती के छोर पर लगाए उनकी बहुत ही अच्छी रहती है। क्योंकि मैंने ये भी अनुभव लिया है, मैंने 1-2 प्लॉट ऐसे थे जिन्होंने मुख्य ज़मीन में चंदन लगाए, जैसे यहाँ पर सोयाबीन है, लेकिन मैंने तो आगे जो दिख रही है ये सब चंदन के पौधे हैं आगे तक। तो मैंने खेती के छोर पर चंदन का प्लांटेशन किया है। तो एक फ़ायदा ये है कि कुछ साल के बाद इनकम तो मिलेगा, लेकिन कुछ खतरा हुआ तो भी ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि खेती के छोर पर लगा। वैसे चोरी के लिए मैं तो इंतज़ाम करने वाला हूँ, मैं अलग कोई खतरे की बात करूँ। जैसे अब हम सब बोलते रहते हैं कि चंदन बहुत महंगा है, ऐसा है वैसा है। अभी किसी ने अभी तक तो बेचा नहीं है, जब बेचेंगे तब समझ में आएगा कितना इनकम है। हाँ, फ़ायदे की खेती है, क्योंकि अभी जहाँ पर देखो चंदन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो रिक्वायरमेंट तो है, सब है, ठीक है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो खेती के छोर पर लगाए। तो खेती के छोर पर जब आप लगाएंगे तो आपकी मुख्य ज़मीन में दूसरा आप फसल ले सकते हो और खेती के छोर पर चंदन बढ़ेगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि चंदन खेती के छोर पर लगाइए, आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और अभी हमें क्या करना है, ये जो शाखा है इनको यहाँ से हम काटेंगे, थोड़ी रखेंगे जो इनको मदद करेगी बढ़ने के लिए, पूरी काटेंगे तो नहीं चलेगा। और आप जो आगे देख रहे हैं ये कुछ घोंसले बनाए पंछियों ने, तो हम इन शाखाओं को रखेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये घोंसले बनाए हैं। तो इन एक दो शाखाओं को रखेंगे ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। तो हमें कुदरत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक आदमी ऐसा है, मनुष्य प्राणी ऐसा है जो खुद के फ़ायदे के लिए कुदरत का कोई ख्याल नहीं रखता है, सिर्फ खुद की सोचता है। तो ये भी एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए सब लोगों ने, कि जब भी हम कोई खुद का फ़ायदा करना चाहते हैं तो कम से कम कुदरत का नुकसान हो। जैसे मैंने पिछला एक वीडियो प्लास्टिक के बारे में बनाया था, तो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, तो कृपया करके वो जो वीडियो एक बात कहनी है वो जाकर देखिए, उनमें कुछ मैं कहना चाहता हूँ प्लास्टिक के बारे में। तो कुछ अलग कीजिए, तभी हम सबको उसका फ़ायदा होगा। तो बस यही रखते हैं चंदन का अपनी खेती के छोर पर ज़्यादा से ज़्यादा। जो किसान भाई है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि खेती के छोर पर अगर आप चंदन की खेती करोगे तो फ़ायदा ही होगा। अंदर करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी ले, और जानकारी तो मैं दे रहा हूँ वीडियो में, लेकिन आपके एरिया के मुताबिक जानकारी ले, वहाँ पर होगा नहीं होगा। और वहाँ जो होस्ट प्लांट लगाना पड़ता है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि चंदन अकेला बढ़ेगा ही नहीं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। तो मेहनत करिए, खुश रहिए।